वैलिडेशन बनाने का टी कोड है GGB0 GGB0। ठीक है, इसको पहले बनाएंगे फिर कंपनी कोड पे असाइन करेंगे। दिख रहा है सबको भाई? कहाँ है पीछे? हाँ, अब अपने किस एरिया पे लगा रहा है? अपने को लगाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एसेट अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें अलग है, जेवी अलग है, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग आता है, समझे? यूज का मेजरली फाइनेंस के एप्लीकेशन पे ही है। कंट्रोलिंग के लिए जाएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएगा, समझे? अभी अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए। अब देखो ये 3 मिल रहे कॉलम पॉइंट, हेडर, लाइन आइटम और कंप्लीट डॉक्यूमेंट। ये सब में 3 ही मिलेंगे? हाँ, 3 ही मिलेंगे। ठीक है, अभी अपन किस पर लगा रहे हैं? कंप्लीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये टाटा का एक किसी ने लगाया हुआ है, तेरा को मेरे को लगाना है, तो मैंने यहीं पे जाके क्रिएट वैलिडेशन बोला। ठीक है, इसका नाम मैं दे दूंगा, मैं 3200 कंपनी कोड, मतलब पूरे कंपनी कोड का नाम दे रहा हूँ पहले, एक फोल्डर की तरह बना रहा हूँ। सर ये टाटा ये क्या है डिफॉल्ट? ये किसी और ने इसी क्लाइंट के अंदर टाटा मोटर्स, टाटा उनका कंपनी कोड होगा। वैलिडेशन मस्ट बी इन लेटर बोल रहा है ना वो, तो मैं इसको C23 सर AME32 करो ना। AME क्या होगा लेटर्स में। ठीक है, ये बन गया ME32, मतलब वो वैसा आइडियल। सब EM करना था, वो उल्टा हो गया ऐसा। चल अब जो हो गया, इसको लेके अब मैं वैलिडेशन इसके अंदर लिखूँ। ये फोल्डर बन गया एक तरीके से, है ना? मल्टीपल वैलिडेशन हो सकते हैं। अरे यार, ये फोल्डर भी वहीं से बनेगा क्या? अरे ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, चलो वैलिडेशन लिखना है मुझे। वैसे पहले फोल्डर, सर ये तो हाँ बनना बड़ा नहीं, मगर ये वैलिडेशन यहाँ पे खुल गया ना, रुक जा, कैंसिल करना था मुझे। हाँ सर कैंसिल। ये ME32 बना, इसके अंदर मैं स्टेप डालूंगा। हाँ चाहिए। ठीक है, स्टेप डाला, 001 डिफॉल्ट आया, मतलब जो भी लगाना है। मैंने बोला मेरे को कॉस्ट सेंटर वैलिडेट करना है। 10 तरीके के वैलिडेशन हो सकते हैं इस कंपनी को। ये लिख के अब मैं प्री रिक्वेस्ट पे जाऊँगा। अब इसको थोड़ा समझो, मेरे को क्या चाहिए? कंपनी कोड, है ना? अब इनकी टेक्निकल फील्ड तुमको मालूम होनी चाहिए। जैसे कंपनी कोड को बुकर्स बोलते हैं, BUKRS। GL को जो बोला जाता है HQNT GL। कॉस्ट सेंटर को KOSTL बोला जाता है। ये टेक्निकल नेम पता होने चाहिए। नहीं पता तो कभी भी कोई एंट्री तुमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया होगा ना, कोई एक्सपेंसेस का, FB03 करके मैं उसमें दिखा देता हूँ। इसको पॉज कर लेते हैं, जाते सब ऊपर से हो जाता है। सुनो, कोई भी फील्ड फाइंड करनी, जैसे GL की फील्ड का नाम क्या है, तो डॉक्यूमेंट जो पोस्ट किया डॉक्यूमेंट, उसमें जाके उस पर कर्सर रख के क्वेश्चन मार्क पे क्या, मैं ठीक है सर। यहाँ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें दिख रहा है टेबल का नाम क्या है? BSEC, जिसमें डेटा जा रहा है, और इसकी फील्ड का नाम क्या है? HQNT। समझ में आई? वैसे ही अगर मेरे को कॉस्ट सेंटर की फील्ड देखनी है, कॉस्ट सेंटर है, इस पे जाके मैंने क्वेश्चन मार्क निकाल लिया। जो भी फील्ड वो बिजनेस बताएगा वो टेक्निकली अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी फील्ड है KOSTL, ये BSEC में भी रहती है, KOSTL। और कंपनी कोड की फील्ड है बुकर्स, वो नहीं पता हो तो वो भी इधर देख लो। अभी अपने को 3 चीजें चाहिए ना, कंपनी कोड चाहिए, GL चाहिए और कॉस्ट सेंटर चाहिए अभी के लिए। यस सर। कंपनी कोड पे जाके टेक्निकल पे गया, इसकी फील्ड का नाम क्या है? बुकर्स। ठीक है, अब आइडियली तुम जो डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हो, कंपनी कोड कहाँ पे होता है? हेडर पे होता है ना? यस सर। और कॉस्ट सेंटर कहाँ आता है? लाइन आइटम में। GL का आता है लाइन आइटम। तो अब जब वैलिडेशन में जाओगे तो ये हेडर है, ये सेगमेंट मतलब लाइन आइटम। पहले मैं हेडर में जा रहा हूँ, है ना? हेडर में जाके अभी अच्छा है कि तुम्हारे सामने टेक्निकल नाम नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा तो टेक्निकल नेम आना चालू हो जाएगा। अच्छा, टेक्निकल नेम ऑन ऑफ होता है, ये टेक्निकल नेम के साथ आ रहा है। यस सर। आइडियली टेक्निकल के साथ देखने का फायदा ये है कि अपने को कुछ भी चीज ढूंढना तो इजी रहेगा। ठीक है, अब इधर में जाके अगर फाइंड करूं BUKRS बुकर्स, ये रहा BKPF बुकर्स। जब अपन कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं ना, एक हेडर होता है और एक लाइन आइटम। हेडर का टेबल है BKPF और लाइन आइटम का टेबल है BSEC। तो ये BKPF के बुकर्स दिख रहा है, इसको लिया मैंने। इसके आगे ये देख इक्वल टू लगाया, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू सब है। अपन ने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू देके कांस्टेंट मतलब वैल्यू देना। अब वैल्यू क्या देनी मुझे? 3200। ऊपर कोड लिखा रहा है, देखोगे तो ये रहेगा। इसके साथ एंड लगाया मैंने, है ना? अब एंड लगा के यहाँ से बैक गया, मेरे को GL की फील्ड चाहिए, वो कहाँ मिलेगी मुझे? BSEC में। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने HQNT फाइंड करूंगा कंट्रोल F करके, ये मिली, ये ली मैंने। क्या हो गया, लेने क्यों नहीं दे रहा? ठीक है,
किसी ने इसमें एक्टिवेट और उसका लगा दिया क्या? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या पहले? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। H20 could not be found, वो तो उससे आ रहा सर है। जीएल सर्च करो डायरेक्ट। नहीं, वो तो है ना यहाँ पे। अरे फील्ड तो मेरे को मिल रही है, हाँ ये अच्छा सिलेक्ट नहीं हो रही है। सिलेक्ट नहीं हो रही है। किसी ने यहाँ पे कुछ किया हो। एक मिनट, इसको पॉज करो। सर ये एक तो मैंने बार डाल दिया। वापस डाल के देखो आप एक्सपर्ट मोड कर दिया तो आप जा रहे नहीं, एक्सपर्ट मोड को अगर मैं यहाँ से हटा देता, राइट क्लिक करके एक्सपर्ट मोड लेना है इधर से, एक्सपर्ट मोड में ही ओपन हो जाएगी फील्ड, समझे? अब इसके अंदर मैं कांस्टेंट पे जाऊंगा, कांस्टेंट में वो जीएल लूंगा जो तेरा एक्सपेंसेस का पीछे है। मान ले परचेस का अकाउंट ले लिया अभी के लिए मैंने, समझे? ठीक है, ये परचेस का जीएल यहाँ डाल दिया। ये तो मेरी क्या हो गई, प्री रिक्वेस्ट लिखा गई है ना। प्री रिक्वेस्ट लिख के इसको यहाँ पे ये चेक का बटन है, कुछ एरर होगा तो बोलेगा। सिंटैक्स एरर, ठीक है, अभी ठीक है। इसके अंदर चेक पे गया, कैन नॉट बी सेव बिकॉज एरर। एरर कहाँ है भाई? एंड के बाद एक मिनट, इसको पूरे को हटाता हूँ मैं, वापस से लिखते हैं इसको, हटा दिया। वापस से मैंने कंपनी कोड लिया, क्योंकि ये कोड को लिखने में अपने को देखना पड़ेगा। कंट्रोल एफ मारा, बुकर्स लिया, बुकर्स में मैंने वैल्यू डाली 3200। एक्चुअली वो इन्वर्टेड में आती है, ये ध्यान रखना। जो टॉप वैल्यू है ना, एंड लगाया, बैक गया, बीसेक में गया, कंट्रोल एफ मारा, क्या लिया, HQ20 लेके इक्वल टू कांस्टेंट पे गया, वैल्यू ले ली यही जीएल की 3,02 वाले। ठीक है, सर ये क्वेश्चन है। हाँ, ये नीचे क्या है सर? ये कमेंट करना है। कमेंट मतलब मेरे को कुछ कोड लिखना है, कोड के साथ में कमेंट ऐड कर देते ताकि जब उसको वापस से चेंजेस करे कोई भी मैं कोई यूज तो ना उसको करे, पता उसका चल जाए। मैंने हाँ। करे चेंज ये उसके लिए। अब मैं इसका चेक लगाऊंगा। ये तो मैंने प्री रिक्वेस्ट लिखी, हाँ ये हो गई ओके, हमने चेक वही मैं देख रहा हूँ। इसको पहले मैं एंटर कर देता हूँ, इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, रूल्स पे तो कुछ नहीं। एग्जिट मतलब यूज़र एग्जिट लगा सकता हूँ उसकी, वो अलग चीज़ है टेक्निकल लगाना। लगा के मैं इसके चेक पे पानी भी दे रहा हूँ मुझे। सर वो हटाना तो नहीं पड़ेगा अपन को मैं वही देख रहा हूँ, सिंटैक्स एरर दे रहा है, रेड में जा रहा है नहीं, एरर देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ अ बूलियन स्टेटमेंट फॉर वैलिडेशन, यूज द फॉर्मूला बिल्डर टू प्रोसेस में। इफ एंड और बट में कुछ कर रहे हैं क्या अपन? एंड ही तो लगाया मैंने यहाँ पे। अरे मैंने ब्रैकेट लगाया नहीं, ब्रैकेट के अंदर लिखना हाँ था। ब्रैकेट के अंदर होता है सर। पहले इसको ब्रैकेट ओपन करा यहाँ पे, और यहाँ क्लोज करना और पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करा, फिर से चेक करना। ये एरर बता रहा है, रुको इसको स्टॉप लगाओ जरा, थोड़ा R&D करें।